सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम काशिफ रजा और आज मैं आपके लिए एक AWS क्लाउड प्रोजेक्ट आया हूँ। और इस प्रोजेक्ट का नाम है ऑटोमेटेड एंड सिक्योर EFS बैकअप टू S3 AWS डाटा सिंक और एक्सप्लेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम AWS के एक पावरफुल बैकअप सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। EFS बैकअप रिस्टोर सिस्टम यूजिंग S3, मतलब हम S3 का यूज करेंगे बैकअप और रिस्टोर करने के लिए। अगर आपका डाटा EFS लाइक इलास्टिक फाइल सिस्टम में स्टोर है और आप चाहते हैं कि उसका ऑटोमेटेड बैकअप S3 बकेट में हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम AWS डाटा सिंक का यूज करके EFS का बैकअप S3 बकेट में कैसे ले, ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के ये प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ AWS का कंसोल होम शो रहा है। हमें EFS लाइक इलास्टिक फाइल सिस्टम सर्विस का यूज करना है। EC2 एक EC2 सर्वर क्रिएट करना है। S3 एक S3 बकेट क्रिएट करना है। IAM हमारे सिक्योरिटी के लिए होगा। और डाटा सिंक जो हमारे दोनों स्टोरेज को सिंक करेगा, यानी जोड़ने में मदद करेगा। तो हम पहले एक EFS एक इलास्टिक फाइल सिस्टम क्रिएट करेंगे। तो हम EFS पे क्लिक करेंगे। यह आपको EFS का डैशबोर्ड शो रहा है, उसमें क्रिएट फाइल सिस्टम पे हमें क्लिक करना है। तो आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है और यहाँ फाइल सिस्टम का नाम देना को हम नाम देंगे काशिफ हाइफर EFS हाइफन फाइल और स्क्रॉल करेंगे। और आपको एज इट इज सभी सेटिंग डिफॉल्ट रखनी है और नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। और यहाँ हमें नेटवर्क भी डिफॉल्ट रखना है, लेकिन हमें सिक्योरिटी ग्रुप आईडी को कॉपी करना है, तो हम उस सिक्योरिटी ग्रुप आईडी को कॉपी करेंगे। फिर नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ आपको फाइल सिस्टम पॉलिसी भी डिफॉल्ट रखनी है और फिर से नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। और यहाँ एक बार इस ओवरऑल फाइल सिस्टम के रिव्यू को चेक करना है। फिर ये सब चेक करेगा, उनमें क्रिएट पे क्लिक करना है। तो हमारी जो फाइल सिस्टम है वो क्रिएटिंग के प्रोसेस में स्टार्ट हो चुकी है। ये कम से कम 5 से 10 मिनट लेंगी एक फाइल सिस्टम क्रिएट करने में। फिर हमारी फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। आपको यहाँ उसका नाम शो हो रहा है, आपको उसकी फाइल सिस्टम आईडी शो हो रही है। ये इंक्रिप्टेड है ऑलरेडी, इसका साइज शो हो रहा है। फिर आपको यहाँ उसकी फाइल सिस्टम स्टेट, पहले ये प्रोग्रेस में थी, अब ये अवेलेबल में शो हो रही है। फिर इसका क्रिएशन टाइम भी शो हो रहा है कि कौन से टाइम पे ये क्रिएट हुई है। फिर इसका अवेलेबिलिटी जोन हमें रीजनल शो हो रहा है। रेप्लिकेशन हमें इनेबल शो हो रहा है। ओवरऑल डिटेल चेक करने के बाद अब हमें एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और EC2 टाइप करेंगे और EC2 पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन न्यू टैब पे हम क्लिक करेंगे और EC2 के न्यू टैब पे हम रीच करेंगे। तो यहाँ में EC2 का डैशबोर्ड शो हो रहा है। यहाँ हमें एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे और नेम देंगे हम यहाँ हमारे सर्वर का काशिफ हाइफन EC2 हाइफन सर्वर। स्क्रॉल करेंगे, की पेयर हम सिलेक्ट करेंगे, न्यू की, और यहाँ आप आपकी मर्जी से एक न्यू की पेयर भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमें नेटवर्क की सेटिंग डिफॉल्ट रखना है और सिक्योरिटी ग्रुप के ऑप्शन में हमें सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप को सिलेक्ट करना है। और जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप EFS फाइल सिस्टम से कॉपी की थी, उस सिक्योरिटी ग्रुप को हमें यहाँ पेस्ट करना है और हमें उसको चूज करना है और लॉन्च इंस्टेंस पे हमें क्लिक करना है। तो हमारा जो इंस्टेंस है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम इंस्टेंस पे बैक आएंगे और जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था काशिफ हाइफन EC2 हाइफन सर्वर, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके सिक्योरिटी ग्रुप ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप आईडी के अंदर जाएंगे हम और यहाँ हम एक रूल्स ऐड करेंगे NFS। तो हमारा जो NFS रूल है वो ऑलरेडी हमने ऐड किया है। NFS रूल से क्या होगा कि हमारा जो सर्वर है वो सक्सेसफुली हमारे EFS फाइल सिस्टम को माउंट करेगा या उसको एक्सेस करेगा। फिर हम हमारे इंस्टेंस पे बैक आएंगे और डिटेल्स का ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और या उसकी डिटेल चेक करेंगे, जैसे कि उसका पब्लिक IP वर्जन एड्रेस चेक करेंगे, प्राइवेट IP वर्जन 4 एड्रेस चेक करेंगे और उसका इंस्टेंस स्टेट चेक करेंगे। फिर इंस्टेंस आईडी चेक करेंगे, फिर स्क्रॉल करेंगे तो उसकी VPC आईडी हम चेक करेंगे, सबनेट आईडी हम चेक करेंगे, उसका आउट पर्सन IP हम चेक करेंगे। फिर ओवरऑल डिटेल चेक होने के बाद हमें इसको रिफ्रेश करना है, क्योंकि हमारा जो स्टेटस चेक है वो अभी इनिशियलाइज है, तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे। अब रिफ्रेश होने के बाद हमारा जो स्टेटस चेक है वो 2x2 चेक पास में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि जो हमारा EC2 इंस्टेंस है वो कनेक्ट करने के लिए रेडी है। तो हम कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर से कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम कुछ कमांड देंगे। तो हम पहले हमारे सिस्टम को अपडेट करेंगे, उसके लिए कमांड देंगे हम sudo yum अपडेट -y और एंटर करेंगे। तो हमारा जो सर्वर वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब हम इस सर्वर पे एक NFS पैकेज इंस्टॉल करेंगे, जिससे कि हम हमारे इलास्टिक फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए हम कमांड देंगे sudo yum install -y NFS -utis और एंटर करेंगे। तो हमारा जो NFS UT पैकेज है वो ऑलरेडी इस सर्वर ने इंस्टॉल कर दिया है। फिर हम क्या करेंगे, कुछ डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए कमांड रन करेंगे sudo mkdir स्पेस देंगे /mnt। mnt हमारा माउंट डायरेक्टरी है। फिर हमारा जो नवी डायरेक्टरी उसका नाम देंगे EFS और एंटर करेंगे।
तो हमारी जो ईएफएस डायरेक्टरी वो हमारे माउंट डायरेक्टरी के अंदर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब इस डायरेक्टरी को हम माउंट करेंगे तो उसके लिए कमांड रन करेंगे sudo mount -t nfs4-0 nfs server is equal to 4.1 और यहाँ हम हमारी इलास्टिक फाइल सिस्टम का डीएनएस नेम प्रोवाइड करेंगे। तो हम हमारी इलास्टिक फाइल सिस्टम में जाएंगे और उस डीएनएस नेम को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर सेमीकोलन सिंगल स्लैश स्पेस देंगे, फिर हमारी डायरेक्टरी का नाम देंगे हम माउंट ईएफएस और एंटर करेंगे। तो यहाँ हमें एरर शो कर दिया गया है, हमने यहाँ कुछ गलती करी है, तो हम उसको एक बार फिर से क्रॉसओवर चेक करेंगे। तो यहाँ हमारी जो गलती हुई है, हमने एनएफएस के आगे सर्वर टाइप कर दिया है, हमें सर्वर नहीं टाइप करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे कीबोर्ड के अपर की को प्रेस करेंगे और फिर से एनएफएस सर्वर के वर्ड्स पे जाएंगे और यहाँ से इसके आगे जो हमारा ई लगा है उसको रिमूव करेंगे और एंटर करेंगे। तो हमारी जो दोनों डायरेक्टरी है माउंट ईएफएस वो सक्सेसफुली माउंट हो चुकी है हमारे इलास्टिक फाइल सिस्टम से। अब हमें इसको चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, कमांड रन करेंगे df-h और एंटर करेंगे। तो df-h क्या काम करता है, df-h हमारा डिस्क स्पेस दिखाने का काम करता है विथ वुमन रीडेबल के साथ में। तो हमें यहाँ माउंटेड ऑन के ऑप्शन पे लास्ट में हमारी डायरेक्टरी का नाम शो हो रहा है mount/efs। तो हमारी जो डायरेक्टरी जो सक्सेसफुली माउंट हो चुकी है। फिर हम इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ कंटेंट ऐड करेंगे, लाइक कुछ फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल के अंदर हम कुछ कंटेंट ऐड करेंगे जिससे कि हम हमारे S3 बकेट के अंदर उसको बैकअप कर सके, रिस्टोर कर सके। तो हम क्या करेंगे, वो कंटेंट देंगे, तो उसके लिए कमांड रन करेंगे हम इको डबल कॉमा और कंटेंट देंगे दिस इज सिंपल डाटा फॉर ईएफएस बैकअप और फिर डबल कॉमा करके इसको क्लोज करेंगे। फिर पाइप देंगे sudo t करेंगे और फिर से हमारे डायरेक्टरी का नाम देंगे /mnt/efs और हमारी फाइल का नाम देंगे हम simple.txt और एंटर करेंगे। तो हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है विथ कंटेंट के साथ में। अब इस डायरेक्टरी को चेक करेंगे कि हमारी डायरेक्टरी के अंदर सक्सेसफुली फाइल ऐड हुई है कि नहीं हुई है। तो उसके लिए कमांड रन करेंगे ls हमारी डायरेक्टरी का नाम और एंटर करेंगे। तो हमें यहाँ हमारी फाइल का नाम शो हो रहा है sample.txt। अब इस फाइल के अंदर हम हमारा कंटेंट चेक करेंगे, तो उसके लिए भी कमांड रन करेंगे cat/msd/efs/simple.txt और एंटर करेंगे। तो यहाँ में हमारा कंटेंट भी शो हो रहा है दिस इज द सैंपल डाटा फॉर ईएफएस बैकअप। ये कंटेंट हम हमारी वेबसाइट पे चेक करें जब हमारा S3 बकेट सक्सेसफुली बैकअप लेगा। अब क्या करेंगे, अब ये सब ओवरऑल कमांड रन करने के बाद अब हमें यहाँ बकेट क्रिएट करना है हमारे रिस्टोर और बैकअप के लिए। तो हम सर्च के ऑप्शन पे S3 टाइप करेंगे, S3 पर राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब पे हम क्लिक करेंगे और हमारे न्यू टैब पे हम रीच करेंगे। तो यहाँ में हमारा S3 बकेट का डैशबोर्ड शो रहा है, तो हमें क्रिएट बकेट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ में हमारे बकेट का नाम देना है, हमारे बकेट का नाम यूनिक होना चाहिए, तो हम नाम देंगे काशिफ/S3/बकेट। फिर स्क्रॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओनरशिप को हमें इनेबल करना है, तो हम उसको इनेबल करेंगे। फिर स्क्रॉल करेंगे और बकेट पॉलिसी को हमें ऑन करना है, तो हम उसको ऑन करेंगे। तो उसके लिए हम अनचेक करेंगे और फिर से स्क्रॉल करके एक्नॉलेज पे हम चेक करेंगे और फिर स्क्रॉल करके क्रिएट बकेट पे हम क्लिक करेंगे। तो हमारी जो बकेट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है काशिफ-S3 बकेट के नाम से। और ये जो भी प्रोसेस है हमें एक ही अवेलेबिलिटी जोन में करना है। मैंने एशिया पैसिफिक मुंबई अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट किया हो। अगर आपके जो सर्विस है अलग-अलग अवेलेबिलिटी जोन पे क्रिएट हुए तो हमारा जो टास्क है या हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन नहीं होगा। फिर हमें इस सर्विस को अटैच करना है और इस सर्विस में हमें सिक्योरिटी अप्लाई करना है, तो हम आईएम सर्विस क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम सर्च के ऑप्शन पे आईएम टाइप करेंगे और आईएम पर राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब पे हम क्लिक करेंगे और आईएम के टैब पे हम रीच करेंगे। तो यहाँ हमें आईएम डैशबोर्ड शो हो रहा है, तो हमें लेफ्ट साइड में रोल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से क्रिएट रोल पे हमें क्लिक करना है और यहाँ हमें ट्रस्ट एंटिटी टैब पे एडब्ल्यूएस सर्विस सिलेक्ट करना है और लास्ट में यूज केस के ऑप्शन पे हमें डाटा सिंक सर्विस सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ डाटा सिंक टाइप करेंगे और डाटा सिंक को सिलेक्ट करेंगे, फिर हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ हमें कोई परमिशन ऐड नहीं करनी है, सब एज इट इज डिफॉल्ट रखना है और नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है और यहाँ हमें हमारे रोल्स का नाम देना है काशिफ-S3 डाटा सिंक, स्क्रॉल करना है और क्रिएट रोल पे हमें क्लिक करना है। तो हमारा जो रोल है काशिफ-S3 डाटा सिंक के नाम पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इस रोल के अंदर हम 2 पॉलिसी अटैच करेंगे, जैसे कि S3 फुल एक्सेस की परमिशन देंगे और फिर इलास्टिक फाइल सिस्टम की परमिशन देंगे। तो हम उस रोल के अंदर जाएँगे, तो उस रोल को हम क्लिक करेंगे। राइट साइड में ऐड परमिशन पे हम क्लिक करेंगे और अटैच पॉलिसी पे हम क्लिक करेंगे और हमारी पहली पॉलिसी का नाम देंगे हम S3 फुल एक्सेस और हमारी पॉलिसी को हम चूज़ करेंगे। फिर S3 पॉलिसी चूज़ होने के बाद फिर से हमें दूसरी पॉलिसी सिलेक्ट कर ली, तो हम उस सेकंड पॉलिसी का नाम देंगे इलास्टिक फाइल और हमें यहाँ इलास्टिक फाइल सिस्टम फुल एक्सेस को चूज़ करना था, हम उसको चूज़ करेंगे। ऐड परमिशन पे हम क्लिक करेंगे
तो हमारे जो दोनों परमिशन है, एक S3 और एक EFS परमिशन सक्सेसफुली हमारे रूल्स के अंदर ऐड हो चुकी है। इससे क्या होगा कि हमारी जितनी भी सर्विस है लाइक EFS, लाइक S3 और डाटा सिंक पे सक्सेसफुली सिक्योरिटी अप्लाई हो चुकी है। अब पॉलिसी अप्लाई होने के बाद हमें EFS और डाटा सिंक को एक साथ मर्ज करना है और जो हमारे EFS फाइल सिस्टम के अंदर कंटेंट है, उस कंटेंट को हमें रिस्टोर करना है हमारे S3 बकेट के अंदर। तो उसके लिए एक सर्विस का इस्तेमाल करेंगे। उस सर्विस का नाम है डाटा सिंक। डाटा सिंक क्या काम करता है वो हम चेक करेंगे कि डाटा सिंक एक मैनेज सर्विस जो आपको ऑन प्रीमिसेस स्टोरेज और AWS स्टोरेज सर्विस लाइक S3, EFS, FSx के बीच फास्ट और सिक्योर ऑटोमेटेड डाटा ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। ये लार्ज स्केल डेटा माइग्रेशन और एप्लीकेशन के लिए परफेक्ट और यूजफुल होता है। AWS डाटा सिंक का यूसेज क्या होता है? ऑन प्रीमिसेस से AWS क्लाउड में डाटा माइग्रेशन करने के लिए, बैकअप और डिजास्टर रिकवरी के लिए, हाइब्रिड और क्लाउड स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए, रियल टाइम डेटा सिंक फॉर एनालिटिक्स के लिए। तो हमारे जो डाटा सिंक है ये काम करता है हमारे स्टोरेज के लिए। फिर हम क्या करेंगे, सर्च के ऑप्शन पे डाटा सिंक टाइप करेंगे। डाटा सिंक पर राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब पे हम क्लिक करेंगे और डाटा सिंक की सर्विस पे हम रीच करेंगे। तो यहाँ में हमारा डाटा सिंक का डैशबोर्ड शो हो रहा है। तो हमें लेफ्ट साइड में 3 लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ में कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो हमें थर्ड ऑप्शन लाइक टास्क पे क्लिक करना है और यहाँ एक टास्क क्रिएट करना है। तो हम टास्क पे क्लिक करेंगे, क्रिएट टास्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ में सोर्स लोकेशन ऑप्शन में क्रिएट न्यू लोकेशन पे एज इट इज डिफॉल्ट रखना है और यहाँ में लोकेशन चूज करना है। तो हम यहाँ लोकेशन चूज करेंगे EFS फाइल सिस्टम का। फिर हमें हमारा फाइल सिस्टम भी चूज करना है जो हमने क्रिएट किया था, उसको भी हम चूज करेंगे। फिर स्क्रॉल करेंगे, माउंट पाथ पे हमें स्लैश देना है तो हम स्लैश देंगे। फिर यहाँ हमें सबनेट और सिक्योरिटी ग्रुप प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम हमारे इलास्टिक फाइल सिस्टम पे जाएंगे और स्क्रॉल करेंगे और नेटवर्क के ऑप्शन पे हम जाएंगे। फिर से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ हमें हमारे सबनेट आईडी और सिक्योरिटी ग्रुप शो हो रहा है। तो हम यहाँ से सबनेट आईडी कॉपी करेंगे। फिर से हम हमारे डाटा सिंक की सर्विस पे आएंगे और यहाँ हमारे सबनेट आईडी को पेस्ट करेंगे और चूज करेंगे उस सबनेट आईडी को। फिर से यहाँ हमें हमारा सिक्योरिटी ग्रुप आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम फिर से हमारे EFS फाइल सिस्टम पे जाएंगे और यहाँ हमें हमारी सिक्योरिटी ग्रुप आईडी शो हो रही है तो उसको भी हमें कॉपी करना है। फिर से हम डाटा सिंक सर्विस पे जाएंगे और यहाँ हमें हमारा सिक्योरिटी ग्रुप आईडी को पेस्ट करना है तो उसको पेस्ट करेंगे और उस सिक्योरिटी ग्रुप आईडी को हम सिलेक्ट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमें डेस्टिनेशन लोकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि किस स्टोरेज पे हमें हमारे सैम्पल डॉट pst फाइल को स्टोर और बैकअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोकेशन टाइप करेंगे। तो चूज लोकेशन पे हम Amazon S3 लोकेशन चूज करेंगे और फिर S3 URI के राइट साइड में ब्राउजर S3 पे हम क्लिक करेंगे और जो हमने बकेट क्रिएट किया है काशिफ -S3 बकेट को सिलेक्ट करेंगे। चूज पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें हमारा बकेट का डेस्टिनेशन और URI सक्सेसफुली शो हो रहा है। फिर हमें या स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड रखना है और जो हमने IAM रोल क्रिएट किया था उस IAM रोल को हमें सिलेक्ट करना है फॉर सिक्योरिटी और परमिशन के लिए। तो हम चूज रोल पे क्लिक करेंगे और काशिफ -S3 डाटा सिंक को सिलेक्ट करेंगे। फिर स्क्रॉल करेंगे, फिर नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब पर यहाँ हमें हमारे डाटा सिंक टास्क का नाम देना है तो हम डाटा सिंक टास्क का नाम देंगे काशिर -S3 EFS। स्क्रॉल करेंगे, शेड्यूल के ऑप्शन पे हमें फ्रीक्वेंसी पे हमें डेली फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करना है तो हम डेली पे क्लिक करेंगे। फिर स्क्रॉल करेंगे और फिर से नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ हमें हमारे सारे ओवरऑल टास्क को रिव्यू करना है। तो उसको एक बार रिव्यू करने के बाद हमें स्क्रॉल करना है और सिर्फ क्रिएट डाटा सिंक पे हम क्लिक करेंगे। तो हमारा जो डाटा सिंक है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम फिर से हमारे टास्क पे बैक आइए तो यहाँ में हमारा जो टास्क का स्टेटस है वो रनिंग शो हो रहा है और जो शेड्यूल है वो इनेबल शो हो रहा है। जब तक कि हमारा जो टास्क का स्टेटस है वो रनिंग से अवेलेबल पे शिफ्ट नहीं होगा तब तक कि हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। एज इट इज हमें डिफॉल्ट सर्विस को रखना है। तो हम कुछ वेट करेंगे, ये कम से कम 5 से 10 मिनट लेगा स्टेटस रनिंग से अवेलेबल में कन्वर्ट होने के लिए। फिर हम 5 से 10 मिनट रुकने के बाद अब हमारा जो स्टेटस है वो हमें अवेलेबल शो हो रहा है। फिर हम फिर से हमारे टास्क आईडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ में हमारा जो टास्क स्टेटस है वो अवेलेबल शो हो रहा है। फिर हमें इस टास्क को स्टार्ट करना है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट विद डिफॉल्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो हमारा जो टास्क है वो स्टार्टेड एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में रन हो रहा है। फिर हमें फिर से इस स्टार्टेड एग्जीक्यूशन को चेक कर रहे हैं तो हम सिलेक्ट एग्जीक्यूशन डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ में एग्जीक्यूशन स्टेटस लॉन्चिंग शो रहा है कि हमारा जो टास्क है वो लॉन्च हो रहा है। लॉन्चिंग में कुछ टाइम लेगा लेकिन हमारे EFS फाइल के अंदर जो डेटा था वो हमारे S3 बकेट में सक्सेसफुली रिस्टोर हो चुका है। इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा हमारे S3 बकेट के अंदर। तो हम हमारे S3 बकेट में जाएंगे, फिर हम हमारे काशिफ -S3 बकेट को क्लिक करेंगे। तो यहाँ में हमारी सैम्पल डॉट TXT जो हमने हमारे EFS फाइल में ऐड किया था वो हमें शो हो रहा है और उसके साथ AWS डाटा सिंक मेटा डाटा भी हमें शो हो रहा है। तो अब सैम्पल डॉट TXT में हमने जो कंटेंट ऐड किया था उसको चेक करेंगे। तो हम हमारे सैम्पल डॉट TXT को क्लिक करेंगे और इसको कुछ परमिशन अप्लाई करेंगे लाइक एवरीवन पब्लिक ब्लॉक एक्सेस की परमिशन अप्लाई करेंगे। तो हम परमिशन के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
यहाँ हमें एवरीवन पब्लिक ब्लॉक एक्सेस पे रीड के ऑप्शन को चेक करना है, तो हम दोनों रीड के ऑप्शन को चेक करेंगे। आई अंडरस्टैंड पे भी हम चेक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे और सेव पे हम क्लिक करेंगे। हमारे जो परमिशन है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुके हैं। अब यहाँ हमें ऑब्जेक्ट यूआरएल को कॉपी करना है, तो उसको हम कॉपी करेंगे, एक न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ में हमारा जो कंटेंट है दिस इज सैंपल डाटा फॉर ईएफएस बैकअप, ये सक्सेसफुली शो हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि AWS सिंक का यूज करके इसे हम ईएफएस पीरियोडिक बैकअप S3 बकेट में स्टोर कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन सिक्योर और ऑटोमेटेड और कॉस्ट इफिशिएंट है, जो आपके डाटा को लॉस से बचाता है और फ्यूचर रिकवरी को इजी बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। धन्यवाद।